हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं परमेश्वर की दया और कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही हैं और मैं भी अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आप सबों का तहे दिल से मसीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 20वां अध्याय 1 से लेके 23 पद तक। तो आज का हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। आज का इस सब्जेक्ट में या इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे दाखबारी के मजदूरों का दृष्टांत। तो दोस्तों, इस पाठ से आज का दिन में परमेश्वर पिता हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं, हम बाइबल के इस वचन को पढ़ करके समझेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। और आप लोग भी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सब कोई मिलजुल करके हम लोग बातचीत करेंगे और इसके वचन को समझें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वचन को, इस पाठ को पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 1 से 23 पद तक। तो चलिए, हम बाइबल पढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग का राज उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उससे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूर ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया। जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग से जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उससे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदी के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपवास करें, उन्हें कोड़े लगाए और क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा।
उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उससे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। आमीन। तो दोस्तों, आज इस पाठ में हम लोगों ने बड़ी ही ध्यानपूर्वक से पढ़ा। आप लोग सुने और इसको हम थोड़ा सा विस्तरीकरण करेंगे, विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। स्वर्ग का राज उस भूमिधार के सदृश है। तो यहाँ स्वर्ग का राज के बारे में परमेश्वर पिता हम लोगों को समझा रहे हैं कि स्वर्ग का राज किस प्रकार है, किस सदृश है, कैसा है। जैसे कि यहाँ दाखबारी के मजदूरों का दृष्टांत दे करके परमेश्वर पिता हमें समझाने का कोशिश करते हैं कि एक मजदूर, एक दाखबारी में काम करने वाला मजदूर किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार उसको मजदूरी मिलता है। तो स्वर्ग का राज जो है उसी मजदूर के समान है। जैसे कहा गया है, जैसे यहाँ लिखा गया है कि दाखबारी का, जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं या पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग का राज उस भूमिधार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरा घर से निकला। तो कोई भी किसान या कोई भी खेतीहार या भूमिधार जब मजदूरों को खोजने जाते हैं किसी गांव या देहात में, तो बहुत ही भोर में उठना पड़ता है उसको, और उठ करके उस गांव में जाते हैं जहां मजदूर लोग रहते हैं, जहां मजदूर लोग काम करते हैं दूसरों के यहाँ। तो उसी प्रकार यहाँ दाखबारी का मालिक भी मजदूर लोगों को खोजने के लिए बहुत भोर, बहुत सवेरे घर से उठा। उसने मजदूरी के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया। मजदूरी के साथ उसने क्या किया? 1 दिनार देने का तय किया मजदूरी। और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा और उसको दाखबारी में काम करने के लिए भेज दिया और उन्हें अपनी दाखबारी में भेजा। लगभग पहले पहर वह 12 निकला और उसने दूसरों को चौक में खड़ा देख करके क्या किया? उसको भी पूछा गया, तुम बेकार में यहाँ क्यों खड़ा हो? तुम मेरे दाखबारी में जाके काम करो। तो सबसे पहले उसने मजदूरी तय किया और वहाँ पर मजदूर लोगों को लगाया और मजदूरों को लगा करके उसने काम करवाया। और जब वो सब काम करके पूरा किया और शाम को जब होने चला, शाम आया, तो सब मजदूरों को उसने बुलाया और बुला करके सबको बराबर हिस्सा मजदूरी दे दिया। जो पहले आए थे उसको भी 1 दिनार दिया, जो बाद में आए 1 घंटा बाद आए उसको भी 1 दिनार दिया, और जो 2 घंटा के बाद आया उसको भी उतना ही दिया। तो परमेश्वर पिता यहाँ पर समझाने का कोशिश करते हैं कि जो भी पहले आए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब मजदूर हैं और सबने काम किया है। बहुत सा कुड़कुड़ाया, बहुत सा क्रोधित हुआ उसके ऊपर में, और उसने सभी को बराबर मजदूरी दिया। जब कुड़कुड़ाने लगे तो उसने कहा कि भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया हूँ। तो 1 दिनार नहीं तय किया था, 1 दिनार ही मैं तो दिया, मैंने तय किया था 1 दिनार देने का, वो तो मैं दे दिया। लेकिन यहाँ पर लिखा है मजदूरी लो और जाओ। मैं इस
पिछले मजदूर को भी जितना देना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी इच्छा से उतना नहीं दे सकता हूँ? ये सब बोल करके उसने सब लोगों को वहाँ से भेज दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें कि मजदूर लोग के उदाहरण के द्वारा हमें कैसे सिखाया गया आज का इस वचन को। तो हम परमेश्वर से हमेशा सम्मिलित रहें, परमेश्वर के पास हमेशा आएं। परमेश्वर पिता हमारे साथ हैं। हम अपने इच्छाओं को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही चला सकते हैं। तो दोस्तों आज का दिन परमेश्वर के लिए बहुत ही धन्य है, और आज का दिन में हम लोग इस छोटा सा वचन को पढ़ें। वचन के द्वारा हमें बहुत सारी शिक्षा मिला, और इस शिक्षा को अपने जीवन में या जीवन के कार्य में हमेशा लगाएंगे। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से जय मसीह की।